आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 10.4 हल कर रहे हैं, जिसका ये प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न है हमारा, यदि एक रेखा दो समकेंद्रीय वृत्त मतलब एक ही केंद्र वाले वृत्त को, जिसका केंद्र O है, ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर सी डी। हमें आकृति दी है बुक में 10.25। ठीक है, बड़ा सिंपल प्रश्न है ये। तो इस तरह की आकृति हमको दे दी गई है बुक में। तो क्या कहा गया है कि एक रेखा बनी है ये वाली, ठीक है, और दो समकेंद्री वृत्त है, मतलब एक जो वृत्त है केंद्र इसका क्या है वो ये वाला है, और पहला वृत्त ये है छोटा, और सेकंड वृत्त ये बड़ा वाला है। ठीक है, ए बी सी डी प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये जो रेखा है ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो बराबर है सी डी की, हमको सिद्ध करना है। तो हम इसको समझ लेते हैं पहले कि किस तरह से इसको हम सिद्ध कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी, यहाँ से एक लंब हमको डालना पड़ेगा। ठीक है, जब यहाँ से एक लंब बना लेंगे हम, तो हम जानते हैं कि एक प्रमेय है 10.3 जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। प्रमेय कहती है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है। तो जब यहाँ से एक लंब हम यहाँ पे बना लेंगे, इसको हम दे देंगे क्या, नाम एम। ठीक है, तो इसको हम जब नाम एम दे देंगे तो ये छोटा वाला जो वृत्त है उसकी लंबाई, उसकी जो जीवा उसकी लंबाई जो होगी बी से लेकर एम तक बराबर होगी एम से लेकर सी तक की। ठीक है, उसी प्रकार बड़े वाले वृत्त में एम से लेकर डी तक की जो लंबाई होगी वही ए से लेकर एम तक की होगी। तो हम छोटे वृत्त की यहाँ से यहाँ तक की जीवा को यहाँ से यहाँ तक की जीवा से घटा देंगे, मतलब बड़े वृत्त की जीवा से छोटे वृत्त की जीवा को हम घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का भाग निकल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक जो रेखा की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक पूरी, उसमें से ये छोटे वृत्त की लंबाई को हम घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्नों को हमको हल करना है। तो जो प्रश्न में दिया गया है सबसे पहले तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे नोट किया कि एक केंद्र वाला, जिसका केंद्र क्या है O है, दो वृत्त है। ठीक है, एक केंद्र वाले यहाँ पे दो वृत्त है। एक रेखा समकेंद्रीय वृत्त को ए बी सी तथा डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो रेखा है वृत्त पर ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये हमने लिख लिया है। और सिद्ध करना है ए बी बराबर है सी डी के। और हमने रचना क्या किया, यहाँ पे लंब डाला ओ से लेकर एम तक, केंद्र ओ से जीवा ए डी पर लंब खींचा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ओ एम लंब है किस पर, ए डी पर, और सेकंड हो जाएगा ओ एम लंब है किस पर, बी सी पर। दो लंब यहाँ पे हो चुके हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें यहाँ से यहाँ तक जो लंब खींचा है, तो ये पूरी जीवा को, ये पूरी ये लाइन को कैसा कर रही है, वृत्त की जो जीवा है इसको समद्विभाजित कर रही है ये वाली रेखा। तो हमने प्रमेय पढ़ा था कौन सी, 10.3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रमेय 10.3 शुरुआत में हमने पढ़ा था। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए। तो हमारी जो प्रमेय थी क्या थी, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीवा है इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो हम सबसे पहले बड़ा वाला वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, तो बड़े वृत्त में अब बड़े वृत्त में ये लंब यहाँ से यहाँ तक का डला है, तो यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वही यहाँ से यहाँ तक रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। तो यहाँ पे ए एम बराबर हो जाएगा किसके, डी एम के। ठीक है, ए एम बराबर हो जाएगा डी एम के। ये समीकरण नंबर इसको हम 1 दे देते हैं यहाँ पे। छोटा वाले वृत्त पे आते हैं। छोटे वृत्त में छोटे वृत्त में क्या जाएगा, यहाँ से बी एम बराबर सी एम। तो बी एम बराबर सी एम, इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। अब हमें दो समीकरण यहाँ पे मिल गए, समीकरण 1 समीकरण 2, और हमको क्या ये वाली लाइन निकालना है। तो हम दोनों को घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं, तो लंबाई हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है। घटाने पर क्यों जाएगा, तो हमें माइनस करना है, तो ए एम माइनस बी एम, ठीक है। इसको इसको एक साथ, तो इसको एक साथ माइनस करना है, डी एम माइनस सी एम, ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं क्या बचता है। तो ए एम पहले लिया है, ए से लेकर एम तक लिया है, जिसमें क्या घटाना है, बी एम घटाना है, ठीक है। बी एम घटा लिया। इस पूरी रेखा से जब बी एम को हमने घटाया तो यहाँ पे क्या मिला हमको, क्या बचा यहाँ पे, ए बी बचा सिर्फ, बराबर। फिर उसी प्रकार यहाँ से डी एम, डी से लेकर एम तक पूरी रेखा से हमने क्या घटा दिया यहाँ पे, सी एम, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या बचा यहाँ पे, सी डी, ए बी बराबर सी डी। तो आंसर क्या मिला हमें, ए बी बराबर सी डी। और सिद्ध क्या करना था हमको, सिद्ध भी हमको करना था यहाँ पे ए बी बराबर सी डी। तो ए बी बराबर सी डी मिल गया हमें हमको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। इस तरह से हमारा प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो यहाँ से आप लीजिएगा, फर्स्ट शॉट और सेकंड शॉट। धन्यवाद।